हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ सर। कल हमने सेट थ्योरी के बेसिक पार्ट्स को देखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और हर एक क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करवाएंगे, चाहे किसी भी बुक का वो क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी इस जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में अभी फिलहाल 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन सा सेट है ना। पहले तो हमें ये पता करना है कि सेट इसमें कौन कौन है और उस चीज को कैसे सेट है ये हमको जस्टिफाई भी करना है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अर्थात क्या कि जितने भी मंथ्स हैं पूरे साल का, वह किस लेटर से स्टार्ट होता है? जे लेटर से। अच्छा, जे लेटर से स्टार्ट होने वाला मंथ कौन कौन है? तो देखिए, ए एक सेट है जिसमें क्या हो जाएगा, पहला जनवरी, या जे से स्टार्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। फरवरी होगा क्या? नहीं। मार्च नहीं। अप्रैल नहीं। मई नहीं। जून होगा, ये भी जे से स्टार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? जुलाई भी होगा। अगस्त होगा क्या? नहीं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी कोई नहीं। तो ये 3 ही ऐसा मंथ होगा जो जे लेटर से स्टार्ट होता है। यानी ये फिक्स है, सभी के लिए फिक्स है, हर जगह के लिए फिक्स है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अब पूछेगा क्यों, तो लिखेंगे क्या? द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ध्यान है ना, कल ही बोले थे सेट का डिफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या बताए थे कि डिफिनेशन शुडंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग नहीं होना चाहिए, हर जगह के लिए इसका डिफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 3 मंथ जो जे लेटर से स्टार्ट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये कैसे बता सकते हैं? हमें प्रेमचंद की बुक अच्छी लगती है, हो सकता है कि आपको शेक्सपियर की बुक अच्छी लगती हो, है ना। किसी को हो सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया बुक पसंद हो, है ना। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन टैलेंटेड है और कौन टैलेंटेड नहीं है ना। तो ये हमारा सेट नहीं होगा। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ सेट। क्यों सेट नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड डाटा। नहीं, अभी तो डाटा ही हुआ ना, ये वेल डिफाइंड डाटा नहीं दे रहा है। टैलेंट क्या? टैलेंट को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं क्या? हर व्यक्ति का टैलेंट अलग अलग दिशा में बेहतर हो सकता है ना। तो अब क्या कहता है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि बेस्ट हम किसे माने। हो सकता है किसी मैच में MS धोनी चले जाएं और किसी में विराट कोहली शतक ठोक दे, है ना। हमारे जमाने में तो मोहम्मद कैफ भी बहुत अच्छा खेलते थे। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कहना, बेस्ट किसे कहें, ये चीज संभव नहीं है। ये तो समय समय के लिए अलग अलग पिच पे, किसी पिच पे होम ग्राउंड पे जो खेलते हैं उनका बेहतर परफॉर्मेंस होता है ना। एक जमाने में सौरभ गांगुली थे, आज ये विराट कोहली का समय चल रहा है, शिखर धवन का समय चल रहा है। तो ये कहना कहीं से उचित नहीं होगा कि बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन।
तो यह भी हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि कौन बेस्ट होगा 11, है ना। तो ये हमारा यह भी क्या है, सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। बाकी एज इट इज, बिकॉज यह क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट डाटा नहीं है, ऑब्जेक्ट का डाटा नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट कहता है ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये बॉयज की संख्या पूछ रहा है। कल भी हम ये एग्जांपल दिए थे कि बॉयज जो है आपके क्लास में कितने बच्चे लड़के होंगे, ये तो फिक्स है ना। अब हो सकता है कि नाम लिखे तो इस पूरे बोर्ड में भी ना अटे, है ना, पूरे बोर्ड पे भी नहीं लिख सके, इतना स्पेस नहीं है हमारे पास। तो लेकिन नंबर क्या है, हम कल भी बोले ये बात कि सेट को पहचानने का एक और तरीका है कि उसमें क्या होगा ना, नंबर फिक्स होगा। आपके क्लास में बॉयज की संख्या तो फिक्स होगी ना, तो यह क्या होगा, सेट होगा, इट इज अ सेट, यह सेट होगा। क्यों, तो बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्या, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहो, डाटा कहो, बात एक ही है ना। अब क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को बोलते हैं। गिनती कहां से करते हैं, 1 से, और किससे कम, 100 से कम। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 99। तो 99 इसमें फिक्स है ना, तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा, इट इज अ सेट, यह हमारा सेट है। इतना तक समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये बहुत आसान चैप्टर है, ये बताना था इसमें कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन है, इसमें हमने 5 कराया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया होगा उसका तो नंबर फिक्स होगा ना। हो सकता है कि 100 लिखे होंगे, हो सकता है 200 भी लिखे होंगे, लेकिन ये तो फिक्स होगा ना। तो यह हमारा क्या होगा, सेट होगा, यह हमारा क्या होगा, सेट, इट इज अ सेट। क्यों सेट होगा, क्योंकि फिक्स नंबर है ना। ये वेल डिफाइंड डाटा का कलेक्शन है ना। अब क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स है, तो 2 4 6 10 12 14 16 18 20 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये अगर हमको सेट लिखना हो, है ना, ये अगर सेट हमको लिखना हो, a इज इक्वल टू, बार बार आप कहेंगे सर a ही मान लेते हैं, चलिए इसको हम कुछ और मान लेते हैं, d मान लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये 3 डॉट लगा दिए। इसका मतलब क्या होगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन यह सेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी तक भी जाएगा तो वो नंबर फिक्स होगा उसका, है ना। तो इसको हम चूंकि सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ क्या है, भले इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी भी तो कोई संख्या होगी ना। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कितने क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन की भी संख्या तो फिक्स ही होगी ना। तो यह भी हमारा क्या है, सेट है, इट इज अ सेट। अब नेक्स्ट है, एंड द लास्ट वन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, तो उसमें आपको मिलेगा क्या कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। हमने कल बताया था ना कि किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है और कोई शेर के साथ भी खेलता है। तो ये कहना हमारे लिए डेंजरस शब्द जो है, यह एक्चुअली में हम इस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ये नहीं बताता है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ सेट, यह सेट नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो हमने बताया कि डेंजरस शब्द जो है वह किस पे लागू किया जाए और किस पे लागू किया न जाए, ये फिक्स नहीं है। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसे आप नोट कर ले।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब कहता है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या करना है, सिंबल इसमें पुट करना है ना। बचपन में जो फिल इन द ब्लैंक्स बनाते थे उसी तरीके से दिया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन फिक्स है कि या तो यह पुट करना है या फिर यह पुट करना है। अब देखिए हमने कल बताया था आपको कि क्वेश्चन में बिलोंग्स टू का सिंबल उस एलिमेंट्स के साथ लगाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सेट लिखा है तो उसका जो भी एलिमेंट होगा उस सेट से क्या होगा, बिलोंग करेगा। तो देखिए क्या कहता है कि 5 बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देखिए इस सेट में कहीं 5 दिख रहा है क्या, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। अब इस सेट में कहीं 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब 0 इसमें है क्या, इस सेट में कहीं लिखा हुआ नहीं ना, तो डज नॉट बिलोंग टू। ऐसा नहीं समझ लेना है कि सर 0 का मतलब क्या होता है, 0 तो सब में रहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 0 भी है एक एलिमेंट के रूप में, जब लिखा जाए तभी हम देखेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए क्या है कि 4 इसमें है क्या, बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा, सिंबल बिलोंग्स टू का। समझ रहे हैं ना बात। अब देखिए 2, इसमें 2 कहीं है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, इप्सिलॉन, पढ़े हैं ना, 10th क्लास में पढ़े होंगे इप्सिलॉन के बारे में। इप्सिलॉन नॉट, वहां इप्सिलॉन नॉट रहता था, नहीं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना, तो वही इप्सिलॉन है। अब 10 बिलोंग कर रहा है ए के साथ क्या, तो 10 तो कहीं है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसे नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए यानी सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहां आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको किस में चेंज कर लेना है, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या कहता है, ए एक सेट है, ए x such that x is an integer and -3 x is greater than or equal to -3 and less than 7। अर्थात क्या मतलब कि -3 ये जो सेट है, ये जो देख रहे हैं ये जो सेट है उसमें वही एलिमेंट आएगा। पहला तो कह रहा है इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर कहते हैं ऑल नेगेटिव पॉजिटिव टुगेदर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर टुगेदर विथ 0। तो जितने भी नेगेटिव यानी इंटीजर में डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना बात। तो इसमें वही संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर x का जो वैल्यू है वो -3 या -3 से बड़ा हो सकता है। तो इक्वलिटी का भी साइन लगा है ना, और ग्रेटर देन का भी साइन लगा है। तो कहां से शुरुआत करेंगे, कौन कौन हो जाएगा, तो -3 से बड़ा कौन है, -2 से बड़ा कौन है, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे हैं ना। अब देखिए कि 7 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 क्या कर रहा है, लेस देन 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 नहीं होगा। तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, यही हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट हो गया। इसी को हम टेबुलर फॉर्म में भी करते हैं। अब देखिए बी नंबर क्या कहता है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है लेकिन क्या है, 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, है ना। तो क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 6 लिखा हुआ है। और इधर 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर 2.2 क्यों नहीं होगा। अरे गिनती कभी करते हो तुम, अपने क्लास में कितने बच्चे हो, अगर मान लो कभी काउंटिंग करने के लिए दिया जाए तो कहते हो कि 1 1.1 1.2, नहीं ना। तो नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं, इतना तो कम से कम ध्यान होना ही चाहिए। तो एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे ऐसे ही, तो सर
बच्चा बोला कि सर 0.5 भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए हम छोटी छोटी चीजों को आपको बता देते हैं कि किसी तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब क्या कहता है कि सी x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। उस दोनों 2 अंकों वाली संख्या है और उस दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए 8। तो देखिए अगर हम सी सेट को लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा 17। क्यों? क्योंकि 1 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अच्छा, इसके बाद देखिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए 26, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 26, क्योंकि इसका भी सम करोगे तो कितना हो जाएगा 8। इसके बाद देखो कितना हो गया 35। अब फिर कितना लाना है 8 लाना है तो 44 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। और 80 भी तो होगा, क्योंकि 80 भी तो 2 डिजिट नंबर है। 8 और 0 का सम कितना होता है 80। लेकिन इधर 08 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 08 का मतलब क्या हुआ एक ही डिजिट का संख्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसका हमने 3 का भी देखा है, 3 अब आगे देखेंगे। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि राइट द फॉलोइंग सेट्स। वही क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है। क्या कहता है कि डी x such that x is a prime number which is a divisor of 60। ये क्या है 60 का डिवीजर होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 2 से किए तो 30, फिर 2 से किए तो 15, फिर 3 से किए तो 5। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर इस सेट को हमें लिखना है तो क्या करेंगे, क्या क्या लिखेंगे 2 तो बार बार क्या लिखे थे कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, फिर 2 को नहीं लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 5। यही 3 एलिमेंट जो होगा, इसको सही से लिख देते हैं। कुछ बच्चे हमेशा बोलते रहते हैं कि सर साफ नहीं दिखाई देता। देखिए इसीलिए हम कम कम क्वेश्चन भी लिखते हैं, है ना, कि 2 3 5। तो ये क्या हो गया हमारा एक सेट हो गया। अब कहता है कि the set of all letters in the word trigonometry, है ना, the set of all the letters in the word trigonometry। तो क्या है कि देखिए अगर इसको हम लिखते हैं तो देखिए t लिख दिए। अब क्या लिखेंगे r, इसका क्या होगा i, अब क्या होगा g, फिर क्या होगा o, फिर n कहीं नहीं लिखे हैं तो n, ओ तो होगा नहीं क्योंकि ओ ऑलरेडी लिख दिए हैं। एम लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ई भी नहीं लिखे हैं, फिर टी तो लिखेंगे नहीं, टी लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं, और ये हो जाएगा वाई। तो ये क्या हो गया ट्रिगोनोमी नहीं। तो ये हमारा एक सेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज क्या कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बी ई टी और आर। तो ये हमने क्या किया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए तो हमें पहचानना होगा, पैटर्न को पहचानना होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3 6 9 12। समझेंगे इसको। तो क्या कहता है कि ये क्या कौन सा पैटर्न है। तो सबसे पहले तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, तो x सच दैट x इज इक्वल टू, x जो है वो क्या है 3 का मल्टीपुल है। तो हम लिख सकते हैं क्या x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n वेयर, जहां क्या होगा कि n जो है हमारा 1 और 1 से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तभी तो 3 में 1 से किए तो 3 भी है, ग्रेटर देन और किससे 4 से छोटा है, एंड और क्या है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ध्यान से क्या है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और यह n जो है 1 से बड़ा भी है। ये वेयर का सिंबल है। जब हम a को उल्टा लिख देते हैं तो क्या मतलब होता है वेयर, जहां
n जो है 1 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा और 4 के बराबर है ना। तो देखो 1 3 यहाँ पे अगर 1 रखे तो 3 1 जा 3, फिर 2 रखे तो 3 2 जा 6, फिर 3 रखे तो 3 3 जा 9, फिर 4 रखे तो 3 4 जा 12। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब इस सेट को लिखते हैं, सिर्फ पैटर्न हमें पहचानना है। क्या लिखा हुआ है 2 4 8 16 32, यानी अगर हम 2 का पावर 1 लिखे, 2 का पावर 2 लिखे, 4 2 का पावर 3 लिखे, 8 2 का पावर 4 लिखे, 16 2 का पावर 5 लिखे, 32। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, है ना। जहां n क्या है, जहां 1 से शुरू है तो 1 से बड़ा और बराबर है, और किससे छोटा है, किससे छोटा है 5 से नहीं। एंड और क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसको हम बताते हैं थोड़ी देर के बाद, जगह कम है ना, हम सोचे कि लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये, अगर हम इससे सेट को अगर देखें, इसे सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखे, क्या है 5 25 125 625। तो ये क्या है 5 का पावर 1 रखेंगे तो 5, 5 का पावर 2 रखेंगे 25, 5 का पावर 3 रखेंगे 125, 5 का पावर 4 रखेंगे 625। तो क्या लिखेंगे x सच दैट क्या x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, वेयर n जो है किससे बड़ा है, 1 और 1 से बड़ा है और किससे छोटा है, 4 के बराबर और 4 से छोटा है। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं ना बात। तो इसमें 2 क्वेश्चन और है, आगे बढ़ने से पहले इसे आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट 2 जो बचा हुआ था उसको हम बता देते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन है 246। अगर इसे हम स्टेट बिल्डर फॉर्म में रखते हैं, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यार देखो ये 2 का मल्टीपल है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी ये क्या हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n, यानी नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से, तो लिख सकते हैं क्या कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो है सेट ये कंटिन्यूअस सेट है ना। इसमें आप लिमिट नहीं लगा सकते कि इससे छोटा, ये कंटिन्यूअस सो ऑन चलता चला जा रहा है। अब देखिए ये नेक्स्ट है e, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू, देखिए अब कौन सा पैटर्न है 1 4 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नहीं तो यानी क्या है n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, जहां n क्या होगा 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी होगा, और क्या होगा 10 से छोटा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 100 होगा। एंड और भी लिखना होगा एंड क्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर इसलिए लिख देते हैं कि हो सकता है कि प्राइम नंबर भी आ जाए, है ना। नेचुरल नंबर में तो प्राइम नंबर है, तो जो पार्टिकुलर हम पैटर्न को पहचानते हैं, है ना। तो अगर रियल नंबर की जरूरत होगी तो रियल नंबर लिखेंगे, रेशनल नंबर की जरूरत होगी तो रेशनल नंबर लिखेंगे। फिर हम आगे आपको बताएंगे भी, आगे जो क्लास चलेगा तो बताएंगे कि रेशनल नंबर को डिनोट करने का क्या तरीका है ना। तो आपको कहीं भी देखिए, आप तुरंत एग्जाम दिए हैं, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है ना। तो बुक की तो जरूरत भी नहीं है, हम तो हर वीडियो में आपको क्या कर रहे हैं क्वेश्चन अटैच कर दे रहे हैं, हर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन अटैच कर दे रहे हैं। तो आप इसी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और देखिए कितने आसान तरीके से आपको हम सेट थ्योरी को पढ़ाते हुए फिर धीरे धीरे जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आगे पढ़ाते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, और जो भी इस सेट के अंदर में एलिमेंट आएगा उसे हमें लिख देना है ना। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो क्या कहता है, ध्यान से अगर देखें तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर की बात है तो ऑड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा 1 से,
इसका बाद क्या होगा 3, इसका बाद क्या होगा 5, इसका बाद क्या होगा 7, इसका बाद क्या होगा 9। अब ये सोन चलता चला जाएगा क्योंकि लिमिट तो दिया नहीं है, कंटिन्यूअस सेट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या कि b एक सेट है, इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है जो x क्या है -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। अगर ध्यान से देखिए तो -1/2 का मतलब क्या हुआ, -1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5 और 9/2 का मतलब क्या हो गया 4.5। तो इंटीजर के फॉर्म में लिखना है जो -0.5 से बड़ा हो और 4.5 से छोटा हो। तो देखिए b जो होगा वो क्या होगा, 0.5 से बड़ा कौन इंटीजर है तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी होगा क्योंकि 4.5 कर रहा है, 4.5 से छोटा, तो 4 तो 4.5 से छोटा है ही। अब नेक्स्ट है हमारा, अब कर रहा है क्या कि x such that x is an integer and x square is less than or equal to 4। अब देखो है क्या कि जब भी इस तरीके से रहेगा, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √4, यानी x is less than or equal to क्या +-2। अर्थात क्या मतलब कि x छोटा होगा, x क्या होगा छोटा होगा किससे, +-2 से। अगर सिर्फ प्लस को लेंगे, देखिए सिंबल इसका चेंज हो जाएगा क्या कि x is less than 2 and x is greater than -2, है ना। प्लस माइनस में क्या होता है सिंबल चेंज होता है। देखिए यहाँ पे ये दो पार्ट में बटेगा, एक हो जाएगा क्या कि x is less than 2 and x is, और दूसरा क्या हो जाएगा x is greater than -2। समझ रहे हैं ना बात। तो इसको हम c is equal to लिख सकते हैं -2 से बड़ा, यानी का रैम और बराबर भी, तो -2 फिर क्या होगा -1 0 1 और 2। तो ये हमारा सेट है, इसमें 3 क्वेश्चन और है, पहले उसको करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले इसे आप नोट कर ले। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 4th नंबर क्वेश्चन में कि x such that x is the letter in the word loyal। अब देखिए d एक सेट है जिसमें लॉयल को लिखना है, लॉयल के एलिमेंट क्या होता है LOYA, है ना। L नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान है, E कह रहा है कि x is a month of a year not having 31 days। अब 31 डेज का नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले निकल के कौन सा आएगा फरवरी, मार्च तो होगा, फिर क्या होगा अप्रैल, है ना। देखिए इसको ऐसे भी काउंट तो करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई नहीं होगा, जून होगा, जून जुलाई अगस्त नहीं होगा, क्या होगा सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं होगा और नवंबर और दिसंबर नहीं होगा। तो देखिए टोटल क्या है 5 मंथ है जो 31 दिन का नहीं होता है। अब देखिए क्या है कि F नंबर देख रहे हैं, X इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कंसोनेंट सिर्फ कंसोनेंट की बात कर रहा है, जो क्या है K से पहले आएगा, प्रीसीड्स K। तो देखिए A तो होगा नहीं क्योंकि A क्या है कंसोनेंट नहीं है, क्या है ये वोवेल है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा B C D, E नहीं होगा, F G H I नहीं होगा और J। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग क्या किए हैं स्मॉल लेटर से लिखे हैं, है ना। एलिमेंट क्या है स्मॉल लेटर, लेकिन सेट हमारा क्या है कैपिटल लेटर से है। तो बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखा है, विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइबिंग सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपके सेट आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं, ये आपको चेक कर रहा है। एक तरफ में सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया और दूसरे तरफ में रोस्टर फॉर्म में दे दिया, और कह रहा है कि क्या कीजिए इसे मिलान कीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा सो समझिएगा। क्या कर रहा है 1 2 3 6, 1 2 3 6। इसमें देखिए क्या यह प्राइम नंबर है क्या, x इज ए प्राइम नंबर। तो
6 तो प्राइम नंबर है नहीं। फिर ये देखते हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नंबर में 2 आएगा नहीं। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, हाँ ये नेचुरल नंबर है और डिविजर भी है किसका, 6 का, तो 1 का C हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि 2 3, तो ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो क्या हो जाएगा A। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिक्स का ये एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये आपको डी नंबर ऑप्शन में है। एंड द फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में 1 3 5 7 9, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो CADB है ना। तो इस तरीके से हमने पूरे एक्सरसाइज 1.1 को किया। कल हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट का थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर उस एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। लेकिन आप भी घर पे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन बिहार का आंकड़ा, खास करके बिहार का, जब सभी जगह का थोड़ा सामान्य स्थिति में चला गया तो बिहार का आंकड़ा क्या हो जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपका ऋषभ सर।